गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सारे लोग? अच्छे? हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन आपका फिर से एक बार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट ट्यूटोरियल में, ट्यूटोरियल नंबर 12। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कॉम्प्लेक्स वन हम इसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स वन में मैं आपके 12 लेक्चर ले चुका हूं, 12 ट्यूटोरियल ले चुका हूं। कॉम्प्लेक्स टू जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे और जब हम वेक्टर्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स टू। और कॉम्प्लेक्स टू में आई विल कवर द ज्योमेट्री पार्ट। ठीक है बच्चा, ज्योमेट्री पार्ट मैंने अभी नहीं कराया है, कराऊंगा। समझ में नहीं आएगा, आधी अधूरी चीजें आती हैं, आधी अधूरी चीजें नहीं आती हैं। तो हमारा मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए? जो मैंने करा दिया है वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उस पे महारत हासिल करना है। क्या नहीं हुआ ये सोच के टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। चिंता आपसे ज्यादा मेरे को है बच्चा। मैं कॉम्प्लेक्स टू कवर कराऊंगा, राइट टाइम पे कवर कराऊंगा। ठीक है बच्चा, आज का ये जो ट्यूटोरियल है लास्ट ट्यूटोरियल है, काफी अच्छा ट्यूटोरियल है। यकीनन ट्यूटोरियल में मजा आएगा, यकीनन आपको अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा, जिसमें 3 सवाल मैं आपको एज अ क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास एंड लास्ट ट्यूटोरियल कराऊंगा। तो बच्चा, पहले 3 सवाल हमारे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड होंगे। जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन पहले करा चुका हूं तो इसलिए थोड़ा जल्दी चलूंगा उन सवालों में, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर हां, इतना जरूर करा दूंगा कि जो बच्चे मेरा ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं उससे पहले वाला नहीं देखा है तो भी वो कर तो लेंगे। ठीक है, बट बहुत ज्यादा खींचूंगा नहीं प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बाद एक चौथा प्रॉब्लम आएगा और वो प्रॉब्लम बच्चा बिलीव करना धांसू है एकदम। काफी अच्छा प्रॉब्लम है जेई एडवांस के लिए। कैलकुलेशन होगी, लेंथ होगी, अच्छा होगा, कंसेप्ट होगा, मजा आएगा उस प्रॉब्लम को करने में। और लास्ट प्रॉब्लम हमारा आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और वो सवाल भी हमसे जेई मेंस या जेई एडवांस दोनों में पूछा जा सकता है। तो बच्चा, जो आज इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है कि बच्चा, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 10, ट्यूटोरियल नंबर 10 और ट्यूटोरियल नंबर 11 अगर अटेंड नहीं किया है ना बच्चा, तो प्लीज 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 मेरे कहने से एक बार अटेंड कर लेना आज घर जाके। चलो, लेक्चर 10 ट्यूटोरियल 10 भी नहीं बोल रहा, लेक्चर 11 में मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की थ्योरी बताई है। ट्यूटोरियल नंबर 11 में मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स कराए हैं। लेक्चर 12 में मैंने आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी कराई है और एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी का धांसू सा सवाल कराया था। तो प्लीज बच्चा, जिन्होंने लेक्चर 11, ट्यूटोरियल 11 और लेक्चर 12 नहीं किया है, आज मेरे कहने से कर लेना। यकीन दिलाता हूं आपको मजा आ जाएगा वो लेक्चर और ट्यूटोरियल रन करने में। लंबे लेक्चर्स हैं, लंबे ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स वहां पे है ना, वो जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल के सवाल हैं। और जैसा कि मैं तरुण जैन, वर्किंग इन विद्या मंदिर क्लासेस फॉर द लास्ट 7 years, total experience of 14 years plus, and mentor of JEE Advanced AIR 1032 and many more, आपसे हमेशा कहता है बच्चा, क्या फायदा कि मैं आपको 4 ऐसे सवाल कराऊं जो कभी जेई एडवांस जेई मेंस में आए ना। आप यकीनन खुश हो जाओगे कि यार 4 सवाल कराए, चारों समझ में आ गए, मजा आ गया। बट उस मजे का करोगे क्या अगर वो सवाल जेई मेंस और एडवांस में पूछे ही नहीं जाएंगे?
तो मेरा काम है मैं 4 ऐसे भी कराऊं, ऐसे भी कराऊं, ऐसे भी कराऊं और ऐसे भी कराऊं। ठीक है बच्चा, ये तो यकीन है मुझे आपको सब समझ में तो जरूर आ रहा होगा। चलो बच्चा, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, और एक गुजारिश है आपसे जनाब कि भाई लेक्चर को या ट्यूटोरियल जो मैं आज कराने जा रहा हूं उसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। भूकंप आए ना तब सिर्फ छोड़ के जाना, उससे पहले छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, बिकॉज दिस ट्यूटोरियल इज गोइंग टू बी द one of the most important tutorial of the complex number। ठीक है बच्चा, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है बस छोड़ के मत जाना, भूकंप भूकंप छोड़ो। हाँ, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, छोड़ के मत जाना आज का लेक्चर एंड आज का जो ट्यूटोरियल है पूरा अटेंड करना, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा। जेई मेन जेई एडवांस की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। और मेरी आदत आपको पता ही है, मैं सवाल डायरेक्टली यूं नहीं कराता, मैं सवाल वो कराता हूं कि भाई सवाल पर पहुंचते कैसे। ठीक है बच्चा, तो चलो बेड पे लेटे हैं, सोफे पे लेटे हैं तो चेयर पे आ जाइए, पेन हाथ में उठा लीजिए, नोटबुक्स ले लीजिए, और जहां पर लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पुट द हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 12, कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 12। ठीक है बच्चा, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो आई एम हेयर फॉर यू कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल 12, एंड इट इज कंप्लीटली बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है बच्चा, तो चलो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, तमीज से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, नोट जरूर करेंगे। प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। सवाल जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं सवाल क्या है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of z1 plus z2 to find। सवाल में mod of z1 प्लस z2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बेटा जब बोलूं वीडियो को पॉज करो तब पॉज करना है, जब बोलूं खुद से करो खुद से करना है, जब बोलूं ध्यान से सुनो ध्यान से सुनना है, जब बोलूं नोट करो तो नोट करना है, जो मैं बोलूं रिलीजियसली फॉलो करना है। हाँ, मैंने बोला है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके मुझे बताओ जेई मेंस में 25 सवाल के बीच में अगर ये सवाल पड़ा हुआ हो तो हाउ टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। भैया क्लिक कर गया, भैया क्लिक कर गया कि ये सवाल ट्राइंगल इनइक्वालिटी का है। भैया हमें क्लिक कर गया कि ये सवाल ट्राइंगल इनइक्वालिटी का है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज, बताओ बच्चा ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कैसे आपको क्लिक किया। भैया मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो सवाल ट्राइंगल इनइक्वालिटी का है। बच्चा सवाल पहचान लिया ट्राइंगल इनइक्वालिटी का है, तो उसके बाद क्या करते हैं भैया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखते हैं। तो बच्चा चलो वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर दो और ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिख दो। यस भैया, भैया बीच में सिर्फ एक मॉड आता है। भैया राइट में ये मॉड स्प्लिट हो जाता है और बीच में प्लस आता है। भैया लेफ्ट साइड में ये मॉड स्प्लिट हो जाता है और प्लस की जगह अब यहां पे माइनस आ जाता है, और कहीं इसका आंसर नेगेटिव ना आ जाए, पॉजिटिव करने के लिए कंप्लीट मॉड लगा दिया जाता है। पॉजिटिव करने के लिए कहीं इसका आंसर ये 1 और ये 10 -9 आ जाए, मॉड करने के लिए 9 कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं, जिससे कि हम आंसर पॉजिटिव करते हैं। आया? यस भैया।
ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद बच्चा क्या करते हो भैया, ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद हम सोचते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। भैया ये है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, एक ही मॉड है भैया, कंफर्म्ड है बीच में ही आएगा। और भैया इधर मॉड स्प्लिट हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। भैया इधर मॉड स्प्लिट हो जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। और भैया कहीं नेगेटिव ना आ जाए इसलिए पॉजिटिव कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चा। अब बच्चा भैया उसने हमसे इसकी तो वैल्यू पूछी है, तो भैया इसने हमसे इसकी वैल्यू तो पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लिखा छोड़ देते हैं। भैया अगर मॉड Z1 होगा तो काम बनेगा, नहीं तो कुछ गलती करके सुधारेंगे। यस बच्चा, याद आया। हाँ भैया, अगर मॉड Z1 होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो गलती करके सुधारेंगे। हाँ, मॉड Z1 भैया है 3, यानी कोई गलती नहीं है। प्लस भैया अगर मॉड Z2 सवाल में हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो गलती कर रहे होंगे हम लोग अभी, ये हम लोग इस गलती को सुधार लेंगे। आपने ही तो बोला था गलती करो और गलती को करके सुधारो। जो गलती करते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों में, लेकिन जो गलती करके सुधारते नहीं है उनमें दिक्कत है बच्चों। क्या हम सब में वही दिक्कत है अगर हम गलती करके नहीं सुधारते हैं। गलती करना इज फाइन फॉर ऑल ऑफ अस, बट गलती करके सुधारना, नहीं सुधारना इज नॉट एट ऑल फाइन। गलती करके सुधारना इज द बेस्ट प्रोसेस इन द ह्यूमन लाइफ। गलती करो, सुधारो, आगे वो गलती कभी मत करो। यस भैया। हाँ, तो मॉड Z2 हुआ तो काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो भैया फिर हम गलती अपनी सुधार लेंगे। वेरी गुड बच्चा। सॉरी, थोड़ा सा बेटा एक मिस्टेक है जरा सवाल में, ये Z2 लिख लो। हाँ भैया ये Z2 है। हाँ भैया ये Z2 होना चाहिए। हाँ बेटा दोबारा बताओ भैया, मॉड Z2 सवाल में हुआ तो सवाल हो जाएगा, यकीन मानिए। क्या भैया मॉड Z2 है? भैया क्या दिक्कत है, मॉड Z2 हमारे पास है। चलो बच्चा बता दो मॉड Z2 कितना है। भैया बता दिया, 5 है। कैसे भैया, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, रूट 25 इस 5। भैया हो गया सवाल। 3 + 5। भैया कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती सुधारने की जरूरत नहीं है। हो गया बच्चा। यस भैया, मॉड Z1 + Z2 <= 8 आया, और ग्रेटर देन, देखो बेटा बताया था ना कि नेगेटिव आंसर आ जाए, बट यार मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो ये मॉड क्या करता है, हाँ भैया पॉजिटिव करता है। 2 आ गया। मिल गया आंसर। हाँ भैया मिल गया आंसर। बताओ बच्चा क्या मिला। भैया चिंता ही ना करो, मॉड ऑफ Z1 + Z2 मैक्सिमम इज 8, मॉड ऑफ Z1 + Z2 मिनिमम इज 2। भैया ये आंसर आ गया, और भैया ये आंसर आ गया, और भैया यकीन मानिए भैया मजा आ गया। सच में मजा आ गया। हाँ भैया सच में मजा आ गया। दोबारा रिवाइज कराऊं ना भैया, रिवीजन में दोबारा रिवाइज क्या कराओगे भैया, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चा, कराए थे ये सवाल मैंने लास्ट क्लास में कराए थे। पढ़ना पड़ेगा भैया। कहाँ कराए थे बेटा, आपने अटेंड नहीं करी क्लास? नहीं भैया हमने आज ही ज्वाइन किया है। तो बच्चा ट्यूटोरियल नंबर 11। तो मेरा आपको एक सजेशन है, प्लीज ज्यादा भी नहीं देख पाओगे, लेकिन आज घर जाके
लेक्चर 11, ट्यूटोरियल 11, लेक्चर 12, ये जरूर देख लेना। और वो 3 देखने के बाद आज का करोगे ना दोबारा से, लगेगा भैया आपने तो मजाक किया था आज की क्लास में बस। नेक्स्ट सवाल। हाँ, दिस प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। जेई मेंस में ही ज्यादा चांसेस है आने के, और हो सकता है कि वो जेई एडवांस में पूछ ले, क्योंकि कभी कभी सवाल जेई एडवांस में बहुत ही ज्यादा आसान आ जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान कभी कभी आ जाता है। चलो देखते हैं क्या पूछा है, अच्छे से नोट करेंगे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो चलो बच्चा सारे लोग नोट करते हैं। टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 24 माइनस 7 आयोटा। ठीक है बच्चा, सबने नोट कर लिया? हाँ भैया हम सबने नोट कर लिया। क्या निकालना है भैया? मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस वाले एक्सप्रेशन। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके मुझे ये बताइए, अगर ये सवाल जेई मेंस, एक्चुअल जेई मेंस में आया, 25 सवाल के बीच में ये सवाल कहीं पड़ा हुआ दिखा, आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी या नहीं जलेगी? और जलेगी तो क्या सिग्नल देगी? भैया ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल है। कैसे क्लिक किया कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल है? भैया मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पड़े हुए हैं और हमसे वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। कंफर्म ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा। अगर कोई सवाल ट्राइंगल इनइक्वालिटी का होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं भैया? ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखते हैं। तो चलो बच्चा वीडियो को फिर 10 सेकंड के लिए पॉज करो और ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखो। भैया आती है, आती है, आती है। बीच में सिर्फ एक मॉड होता है, राइट में मॉड स्प्लिट हो जाते हैं और बीच में प्लस लग जाता है, लेफ्ट में मॉड स्प्लिट हो जाते हैं और माइनस लग जाता है, और कहीं आंसर नेगेटिव ना आ जाए मॉड का, इसलिए मॉड लगा दिया जाता है जो आंसर को पॉजिटिव कर देता है। बच्चा ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखने के बाद क्या करते हो भैया? ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखने के बाद हम सोचते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में आएगा या राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। बीच में आया तो एक मॉड होना चाहिए, राइट में आया तो 2 मॉड के बीच में प्लस होना चाहिए, और लेफ्ट में आया तो 2 मॉड के बीच में भैया माइनस होना चाहिए। और भैया ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। हमें पता लगाना है बीच में आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई। 2 मॉड लगे हुए हैं, बीच में प्लस लगा हुआ है, राइट साइड में ही आएगा, कहीं और नहीं आएगा। वेरी गुड बच्चा। भैया ये तो हमारी राइट साइड हो गई, लिख लेते हैं। और भैया ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि अब इन दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है भैया कंबाइन कर देते हैं। मॉड के अंदर जेड लिख देते हैं और जेड माइनस 24 माइनस 7 आयोटा लिख देते हैं। आया? हाँ भैया क्यों नहीं आएगा भैया? मॉड ऑफ प्लस मॉड ऑफ दिस
ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहती है कि इन दोनों को एक मॉड के अंदर लिख दो। भैया हमने इन दोनों को एक मॉड के अंदर लिख दिया। बताओ बच्चा, हो गया तो कर दो, नहीं हुआ तो गलती को सुधार लेते हैं। भैया उसने हमसे इसका आंसर पूछा है, उसने हमसे बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताओ। और भैया अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू बताने जाएंगे तो आंसर तो कांस्टेंट आना चाहिए। कोई बोले मिनिमम वैल्यू, भैया 10, 50, 20, 6, 7 ऐसे बोलेंगे क्या? बेटा कभी ऐसे बोलेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ 2z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा? क्या भैया, हमें याद आ गया, आपने लास्ट क्लास में बताया था। और भैया हमने लास्ट क्लास की भी नहीं थी, हमको भी समझ में आ रहा है कि भैया इसका आप हमसे मिनिमम वैल्यू निकालने को बोल रहे हो। अब इसकी मिनिमम वैल्यू आनी तो कांस्टेंट चाहिए, जेड पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। भैया जेड पे डिपेंड कर रही है, जेड बच रहा है, जेड प्लस जेड 2z आ रहा है। भैया ये गलती है, और गलती करो तो भैया सुधारेंगे। जेड भैया बचना नहीं चाहिए। कब नहीं बचेगा? जब भैया एक माइनस जेड होगा। हाँ बेटा, तो एक माइनस जेड लगा सकते हैं। हाँ भैया लगा सकते हैं। इसने काम नहीं किया, एक माइनस जेड चाहिए। लो भैया लगा लिया भैया माइनस जेड। भैया मॉड जेड बोलो चाहे मॉड माइनस जेड बोलो, दोनों ही सही हो। आ गया? हाँ भैया, अब दोनों को अंदर जोड़ देते हैं भैया। माइनस जेड प्लस जेड माइनस 24 माइनस 7 आयोटा। बेटा ये तो कितना है भैया? ये तो मॉड जेड ही था। गलती को सुधारने के लिए हमने इसमें एक माइनस खुद से लगा दिया, और गलती कुछ भी नहीं करी। मॉड ऑफ माइनस जेड बोलो चाहे मॉड जेड बोलो, बोथ आर द सेम। भैया मजा आ गया। जेड और जेड कैंसिल हो गया भैया। मॉड ऑफ -24 -7 आयोटा आ गया भैया। और भैया हमको -24 -7 आयोटा का मॉड निकालना आता है। अंडर रूट ऑफ -24 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 625, और उसका स्क्वायर रूट 25। हाँ भैया हो गया सवाल। हाँ भैया हो गया सवाल। भैया एक बार भले ही और लिखना चाहो तो लिख देते हैं, बट भैया हमारा सवाल यकीन मानिए हो गया है। मान लो यकीन? हाँ भैया मान लो यकीन। सवाल हमारा हो चुका है, सवाल हमारा हो चुका है। भैया मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड -24 -7 आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। भैया ये बोल रहा है कि मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड -24 -7 आयोटा का मान हमेशा 25 या 25 से बड़ा होगा, 25 से कभी भी कम नहीं होगा। इसका मतलब भैया 25 इज द मिनिमम। आ गया? हाँ भैया आ गया। दोबारा रिवाइज कराऊं? भैया रिवीजन में रिवीजन नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है। चलो बच्चा जो आज पहली बार मेरी क्लास कर रहे हैं, थोड़ा उनके लिए सोच लेते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं, क्या जाएगा। बच्चा ये बताओ, सबको ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्लिक कर गया? यस भैया। ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखनी आती है? यस भैया। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कहां आएगा ये सोचना होता है? यस भैया। दो मॉड लगे हैं, बीच में प्लस आ रहा है, तो भैया राइट साइड में आएगा।
ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाने पर मॉड के अंदर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे भैया। आंसर मिनिमम पूछ रहा है भैया, कांस्टेंट आना चाहिए, जेड पे डिपेंडेंट नहीं आना चाहिए भैया, जेड कैंसिल होना चाहिए, और भैया जेड कैंसिल तभी होगा जब भैया माइनस जेड होगा। तो भैया गलती सुधार लेते हैं, यहाँ पर जेड की जगह एक बार माइनस जेड लिख लेते हैं, गलती कुछ होगी ही नहीं। क्यों किया? क्योंकि भैया अब अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा। मजा आ गया? यस भैया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम तमीज से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे। यस भैया। इम्पॉर्टेंट फॉर JEE means and JEE Advanced too. जेई मेंस के लिए भी अच्छा प्रॉब्लम है, जेई एडवांस के लिए भी अच्छा प्रॉब्लम है, और मैं आपको करा चुका हूं लास्ट क्लास में। बस देखते हैं कैसे करते हो कैसे नहीं करते। यस भैया, करें? हाँ भैया। चलो, सबसे पहले उसने हमको ये दिया है, ठीक है भैया, नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है बेटा, लिखो सारे लोग, मॉडुलस ऑफ 2z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 8। भैया नोट कर लिया, ये दिया था उसने भैया, हमने लिख लिया। देखते हैं भैया आगे क्या बोल रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है भैया, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 2 माइनस आयोटा। चलो बच्चा, टॉपिक किसका है भैया? समझ में आ गया, आप डायरेक्टली लिख दो, ट्राइंगल इनइक्वलिटी का सवाल है। सबको समझ में आ गया? हाँ भैया, सबको समझ में आ गया। उसने हमसे मॉडुलस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर देख के मैक्सिमम मिनिमम की बातें करने को बोल रहा है भैया, ट्राइंगल इनइक्वलिटी का सवाल है। क्या करेंगे भैया? ट्राइंगल इनइक्वलिटी सबसे पहले लिख लेते हैं, लिख लीजिए। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू, मॉड टूट जाएगा, बीच में प्लस आएगा भैया, मॉड टूट जाएगा, बीच में माइनस आएगा, और भैया कहीं आंसर नेगेटिव ना आ जाए इसलिए पूरा मॉड आएगा। आया? हाँ भैया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। अब करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं भैया? आप बताओ बच्चा। भैया ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद हम ये सोचते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में आएगा या राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, और भैया ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। भैया अगर एक ही मॉड है रिक्वायर्ड में तो बीच में आता है, भैया दो मॉड है रिक्वायर्ड में और प्लस है तो राइट में आता है, दो मॉड है रिक्वायर्ड में और बीच में माइनस है तो लेफ्ट में आता है। इतना भैया हमें समझ में आता है भैया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और इसमें भैया एक ही मॉड है, इसका मतलब भैया कंफर्म्ड ये बीच में ही आएगा। वेरी गुड मेरे बच्चा। भैया इसका मतलब ये बीच में ही आएगा। वेरी गुड बच्चा। और भैया अब अगर मैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाऊंगा, तो भैया अगर मैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाऊंगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा, राइट साइड में मॉड ब्रेक हो जाता है। अब बच्चा मैंने क्या बताया है? हाँ भैया, आपने हमको बताया है कि अगर सवाल में मॉड जेड पता होगा तो हो गया, अगर नहीं पता होगा तो ये गलत किया है, अपनी गलती हम सुधारेंगे, ठीक है। अगर मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा पता होगा
भैया ये तो पता ही है √5 है, क्या बात कर रहे हो, ये तो √5 है, बात मत करो, ये तो पता है। मॉड जेड अगर पता है तो डाल दो, सवाल हो गया। अगर नहीं पता है तो गलत कर रहे हैं हम लोग, अपनी गलती सुधारें। भैया मॉड जेड नहीं पता, भैया मॉड जेड नहीं पता। दिमाग की बत्ती जल गई? यस भैया जल गई। मॉड जेड नहीं पता, यानी गलत कर रहे हैं, गलती सुधारेंगे। और गलती सुधारने के लिए भैया आपने बोला था रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखो ना, रैंडम फॉर्म में क्यों लिखते हो? ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसको अगर ऐसे लिखा पता ही नहीं, फंस गए। अब इसको जो दिया है उसके फॉर्म में लिखो ना। यस भैया लिखेंगे। बेटा अगले पेज पर ले जा रहा हूं इन दोनों को, ध्यान में रखना। और मैं तो बोल रहा हूं वीडियो को 15-20 सेकंड के लिए पॉज कर दो और खुद से सोचो कि मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में। भैया हमें समझ में आता है कि आपने हमें क्या कराया। चलिए बच्चा, बेटा अब मुझे ये बताओ, जब हम इसे यहीं पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कर रहे थे तो क्या दिक्कत हो रही थी? भैया मॉड जेड पता ही नहीं था, सवाल में दिक्कत हो रही थी। और भैया आपने हमें बताया था इन एनी ऑफ द ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम एक्सप्रेस द रिक्वायर्ड टर्म, एक्सप्रेस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, नॉट इन द टर्म्स ऑफ रैंडम एक्सप्रेशन। भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखने में कोई गलती नहीं है, बट भैया ये हमें पता ही नहीं है। आपने बोला अगर पता नहीं है तो यार इसको जो पता है उसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर। यस भैया करते हैं एक्सप्रेस, बिल्कुल। यस भैया, तो बेटा हमारा काम क्या है जरा बताओ। भैया हमारा काम है हम इसे, समझ में आ रहा है? यस भैया, हमारा काम है कि हम इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को कुछ भी करके इस गिवन एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्रिएट कर लें। यस भैया। भैया एक दिक्कत तो सबसे पहले ये है कि यहां पर जेड है और यहां पर 2z है। भैया यहां पर भी जेड है, ये पागल बना रहा है बस ये। हाँ मेरे बच्चा, भैया ये तो पागल बना रहा है, यहां पर भी जेड ही था। कैसे? भैया 2 से डिवाइड कर दो ना दोनों तरफ। क्या भैया पागल बना रहा था वो गिवन एक्सप्रेशन हमको। 2z नहीं था, जेड ही था भैया। 2z नहीं था भैया, जेड ही था भैया। क्या भैया हो गया काम? यस भैया हो गया बेटा काम। यस भैया, क्या करना होता है? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के टर्म में ही लिखना होता है। भैया लिख देते हैं, कौन सा बड़ा काम है? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के टर्म्स में ही लिखना है। भैया कॉपी कर देते हैं जिसके टर्म में लिखना है। मजा आ रहा है? यस भैया, इसको हमने इसके टर्म में लिखना था, हमने भैया जस्ट कॉपी कर दिया। एंड भैया वील कंपनसेट द चेंजेस। पक्का? यस भैया। भैया यहाँ आ तो -3/2 गया, लेकिन भैया चाहिए था +2। बता सकते हो? हाँ भैया क्यों नहीं बता सकते। यहाँ आ तो -3/2 गया, लेकिन लाना है +2। बताओ ऐसा क्या करें कि -3/2 एक्स्ट्रा आ गया। भैया ऐसा करो, एक +3/2 कर दो और एक +2 भी कर दो। पक्का? हाँ भैया, जो -3/2 किया था वो तो कैंसिल हो जाएगा, और जो 2 चाहिए था
देखो 2 आ गया, पक्का आया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। -3/2 +3/2 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। +2 चाहिए था, +2 और कर दो। हाँ भैया, -4 आयोटा, भैया एक ये -4 आयोटा खुद से लगाया है तो 4 आयोटा लगा दो, और भैया माइनस आयोटा चाहिए था तो माइनस आयोटा लगा दो। बच्चा बताओ क्या आ गया? भैया ये आ गया मॉड ऑफ z -3/2 -4 आयोटा। ये गिवन एक्सप्रेशन बना दिया भैया हमने। 3/2 +2 भैया 7/2, और 4 आयोटा माइनस आयोटा +3 आयोटा। बच्चा एक बार ये बताओगे ये है क्या? भैया आप चिंता ही मत करो, ये यही है। हमने चेंज थोड़ी ना कर दिया भैया सवाल को, बस हमने तो इस टर्म को इस टर्म के फॉर्म में लिख दिया बस। जेड लिखा, -3/2 लिखा, -4 आयोटा लिखा, +3/2 करके ये चेंज कंपनसेट हो गया। +2 करना था, +2 लगा दिया। -4 आयोटा +4 आयोटा लगा दिया, माइनस आयोटा माइनस आयोटा और लगा दिया। भैया हमने चेंज ही क्या किया? कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो ये जेड मैच कर रहा है। -3/2 +7/2 करने पे भैया 2 आ जाएगा, और -4 आयोटा +3 आयोटा करने पे भैया माइनस आयोटा आ जाएगा। कोई चेंज थोड़ी ना किया हमने, तो भैया बस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। आ गया? हाँ भैया। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भैया, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भैया, और अब हम प्यार से भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं। पक्का? हाँ भैया। आती है? यस भैया। ये बताओ किससे छोटा होगा? भैया मॉड को स्प्लिट करके बीच में प्लस लगा देते हैं। भैया मॉड को स्प्लिट करके बीच में प्लस लगा देते हैं। आ गया? हाँ भैया आ गया। अब इसकी वैल्यू भैया है हमारे पास 4, प्लस इसका क्या करें? भैया इसकी वैल्यू तो है ही है। बेटा इसका क्या करें? भैया इसकी वैल्यू तो है ही है। 7/2 +3 आयोटा की कोई वैल्यू निकालने को बोलेगा तो भैया बच्चा भी निकाल लेगा। √49/4 +9, 36 + 49 √85/4। आ गया? भैया क्यों नहीं आएगा? आप आराम से आगे बढ़ो। चलो लेफ्ट साइड आती है। हाँ भैया मॉड स्प्लिट हो जाएगा। भैया बीच में माइनस आ जाएगा। कहीं भैया आंसर नेगेटिव ना आ जाए, इसलिए कंप्लीट मॉड आ जाएगा। क्या भैया? अब इसकी वैल्यू तो पता है 4 है, और भैया इसकी वैल्यू अभी आपने यहां निकाल के दिखाई, √85/2। आ गया? भैया क्यों नहीं आया? इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 4 + √85/2 हो गया, और भैया इसका मिनिमम वैल्यू तो भैया √85/2 -4 हो गया। आ गया समझ में? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। इस मॉड का काम ही तो ये होता है कि पॉजिटिव आंसर निकाले, और √85/2 -4 इज अ पॉजिटिव नंबर। पक्का? हाँ भैया पक्का। √85 9 पॉइंट समथिंग बाय 2 4 पॉइंट समथिंग। हाँ भैया आ गया। √85/2 -4 आ गया। यस भैया आ गया। दोबारा बताऊं? भैया एक बार और बता दो। बेटा बता देता हूं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक बार पहले आंसर लिख दो। हाँ भैया लिख लेते हैं, अगले पेज पे लिख देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है 4 + √85/2, और भैया मिनिमम वैल्यू आई थी मॉड के अंदर 4 - √85/2।
भैया हम इसको √85/2 -4 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। मॉड काम करता है पॉजिटिव करने का, और भैया ये पॉजिटिव है। √85/2 -4 इज अ पॉजिटिव नंबर। रिवाइज कराऊं भैया एक बार? बेटा बिल्कुल। आप बोलोगे तो मैं क्यों नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा बच्चा। चलो, सवाल में ये दिया था, मैंने लिख दिया। ठीक है भैया, सवाल में इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा था, मैंने लिख दिया। मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख दी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है तो सोचेंगे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कहां आएगा। भैया एक ही मॉड है, एक ही मॉड है, एक ही मॉड तो भैया बीच में आता है, तो बेटा बीच में लिख दिया। अब भैया राइट साइड में ये मॉड स्प्लिट हो जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा, तो मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा। भैया ये तो पता है √5, पर भैया ये दूर दूर तक नहीं पता। तो भैया आपने हमें बताया था कि ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन में एक्सप्रेस थोड़ी ना करेंगे जो पता नहीं है। आपने कहा था कि हम ऐसा करते हैं, इसको जो गिवन है उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं, इसको जो गिवन है उसके टर्म में एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, गिवन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, रिक्वायर्ड को गिवन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे धीरे धीरे। भैया यहां जेड है, भैया यहां 2z है, भैया यहां z है, बट भैया यहां 2z है। क्या भैया यहाँ 2z है ही नहीं, भैया यहाँ z इसने पागल बना के लेके, पागल बनाने के लिए लिख रखा था, 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। ओ भैया आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो चलो बच्चा, ये तो हो गई ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज बोले तो गलती कर दी, बट एक बार और रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। तो इसको अलग सेंस में ना लेके अच्छे से लेते हैं। यस भैया, दोबारा रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। यार ये रिक्वायर्ड है, इसी का आंसर निकालना है, बट यार ये तो पता ही नहीं दूर दूर तक, तो क्यों रिक्वायर्ड को रैंडम के फॉर्म में लिख दिया। हम रिक्वायर्ड को, रिक्वायर्ड क्या, ये गिवन के फॉर्म में लिखेंगे, गिवन के फॉर्म में। भैया यहां तो जेड है, यहाँ 2z है, भैया 2z नहीं है, पागल बना रहा है वो। 2z नहीं है भैया, पागल बना रहा है वो। जेड -3/2 -2 आयोटा इक्वल टू 4। भैया जेड ही है भैया, इस रिक्वायर्ड को गिवन के टर्म्स में लिखने की बोल रहे हो भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। जेड -3/2 -2 आयोटा। बच्चा एक बात बताओ, आप इसे, हाँ भैया, we'll have to write the required expression in terms of the given form। तो भैया ये रिक्वायर्ड है, ये दिया हुआ है, तो हमने ये लिख लिया, एंड वील कंपनसेट द चेंजेस। भैया -3/2 नहीं था तो +3/2 और कर देते हैं, और +2 था तो +2 कर देते हैं। -2 आयोटा नहीं था तो +2 आयोटा कर देते हैं, और जो माइनस आयोटा था तो माइनस आयोटा। बताओ बच्चा, मैंने इसी को लिख रखा है। हाँ भैया, जेड जेड मैच कर गया, ये तो सवाल में है ही नहीं, भूल जाओ, +2 ही आ गया। -2 आयोटा कैंसिल होके भैया माइनस आयोटा ही आ गया। बस आपने तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के फॉर्म में जस्ट लिखा है भैया। वेरी गुड बच्चा। भैया मॉड ऑफ जेड -3/2 -2 आयोटा प्लस 3/2 +2, भैया 7/2, और 2 आयोटा माइनस आयोटा, भैया आयोटा। अब लगा सकते हो। हाँ भैया, अभी आपने लगाई तो थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लगाओ भैया। राइट साइड में मॉड स्प्लिट हो जाएगा।
आया। हाँ भैया आया। भैया इसका मॉड पता है, इसीलिए तो एक्सप्रेस किया था बच्चा। 4। भैया इसका मॉड इजीली निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 49/4 प्लस 1, √53/4, बोले तो √53 और अपॉन में 2। आया। हाँ भैया बिल्कुल आया। और बेटा लेफ्ट साइड लिख सकते हो। हाँ भैया क्यों नहीं लिख सकते, मॉड तोड़ देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं, कहीं आंसर नेगेटिव ना आ जाए, इसलिए मॉड लगा देते हैं। भैया ये तो हमें पता है 4 है, और भैया हमें ये अभी निकाला था √53/2। आ गया क्या? भैया आप कराओगे तो क्यों नहीं आएगा। भैया मैक्सिमम वैल्यू ये है, भैया मिनिमम वैल्यू ये है। मिल गया। हाँ भैया मिल गया। मैक्सिमम वैल्यू इज 4 प्लस √53/2 एंड मिनिमम वैल्यू इज 4 माइनस √53/2। आया बच्चा? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। कैसे किया दोबारा बताऊं? ना भैया अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने इतनी डिटेल में इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बीच में एक गलती हो गई और उस गलती ने हमें मौका दिया प्रॉब्लम को एक बार और सॉल्व करने का। मजा आया? यस भैया। बस मेन फंडा क्या है कि भाई जो पूछा है उसे किसी भी रैंडम इंफॉर्मेशन के टर्म में लिख के क्या करेंगे, जब ये पता ही नहीं होगी। इन ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम ट्राई टू एक्सप्रेस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो भैया इसे हमें इसके टर्म में लिखना था। पहली दिक्कत ये 2 थी, भैया ये 2 तो था ही नहीं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब भैया बस हमें इसे इसके टर्म में लिखना है, तो भैया हमने आंख बंद करके ये लिख दिया एंड वी हैव कंपनसेटेड द रिक्वायर्ड चेंज। -3/2 +3/2, +2 चाहिए था, +2 कॉपी कर दिया, -2 आयोटा, +2 आयोटा, माइनस आयोटा चाहिए था, भैया कर दिया। मजा आया? भैया क्यों मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा आया। पक्का? हाँ भैया बिल्कुल पक्का। बढ़ू आगे? यस भैया बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। पक्का? यस भैया। चलो बच्चा, अब आता है अच्छा सवाल। इस सवाल में शायद हमें काफी टाइम लग सकता है। बनाते रहो स्टार। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में चांसेस कम है। प्लीज बच्चा एक बार तसल्ली से, तमीज से, इत्मीनान से सवाल पढ़िए। पढ़िए सारे लोग। और देखना बच्चा, आपको इतना तो अब समझ में आ गया होगा कि मैं आपको सवाल देके डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचाऊंगा, सवाल दूंगा, धीरे 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 चलाऊंगा और आंसर की तरफ ले जाऊंगा। यहां से वहां तो कोई भी पहुंचा देगा। क्या मतलब है कि भाई सवाल दिया, सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं बताया और आंसर आ गया? ऐसा तो आपको आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा। अगर बुक से ही काम चल जाता सारा, तो टीचर्स की क्या जरूरत पड़ती। यस भैया, तो मेरा काम क्या है आपके लिए, यहाँ सवाल पढ़ा है, यहाँ आंसर पढ़ा है, यहां से यहाँ की जर्नी बिल्कुल लॉजिकली करनी है, बिल्कुल लॉजिकली जर्नी करनी है। चलो करते हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ इक्वल मॉडुलस,
समझ में आया? हाँ भैया कुछ दिया है, लिख लेते हैं। गिवन सबसे पहले दिया है ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। भैया उसने बोला है ए बी सी तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ कर सकते हैं भैया, क्या ही करोगे अभी इसी में, क्या कर लोगे भैया ऐसे। आगे ऑफ इक्वल मॉडुलस, भैया तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर है। अच्छा वेरी गुड, ये भी गिवन है कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, ए का बी का और सी का, सबका मॉड बराबर है। वेरी गुड बच्चा। भैया उसने बोला था एबीसी तीन, भैया ये भी तो बोला था नॉन जीरो, आपने लिखा क्यों नहीं? तो बेटा अब लिख देता हूं, अब सही है। यस भैया, पहले बोला एबीसी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिख लिए, तीनों के तीनों नॉन जीरो है, लिख लिया, तीनों का मॉडुलस बराबर है, लिख लिया। भैया मजा आ गया, सेटिस्फाइंग। और ये जो एबीसी है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये भी गिवन है कि ए बी सी सेटिस्फाइज, ये दोबारा पूरा मैं इसलिए लिखता हूं कि आपको लिखने का टाइम मिल जाए अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, सिर्फ टाइम पास नहीं करता हूं, इसलिए लिखता हूं, बार बार समझ में आ गया होगा कि आपको भी टाइम मिल जाए। ये नहीं है कि घर जाके पूरा दोबारा लिखना है, क्यों, सवाल सॉल्व करेंगे अच्छे से, बस घर जाके पूरा दोबारा से पूरा सवाल नहीं लिखेंगे। सवाल ववाल सब यहीं लिखो यार, इतना टाइम दे रहा हूं। ऑफ इक्वल मॉडुलस सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, पहले बोला था एबीसी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, भैया लिख लिया। बोला था कोई भी जीरो के बराबर नहीं है, भैया लिख लिया। भैया इसमें कोई कैलकुलेशन बच्चा, भैया इसमें क्या कैलकुलेशन करोगे, तो यही पड़ा रहेगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई कैलकुलेशन ना, भैया इसमें क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बस पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस काम में ले लेंगे जब भी लेंगे। अब बोल रहा है एबीसी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ भैया ये थोड़ा कुछ काम का लग रहा है, हो सकता है इसमें कुछ करें। जेड में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, हो सकता है अल्फा बीटा रूट ले, अल्फा बीटा वगैरह निकालें। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं किस टॉपिक। दोबारा ये इंफॉर्मेशन दी है, इसमें कुछ करने लायक है भैया? इसमें कुछ करने लायक नहीं है, बस लिखने लायक है। ये इंफॉर्मेशन दी है, इसमें कुछ करने लायक है भैया? कुछ करने लायक नहीं है। अगर कहीं मिलेगा तो मॉड और मॉड बी को बराबर कर देंगे, मॉड सी को बराबर कर देंगे। इसमें कुछ करने लायक है? हाँ भैया बिल्कुल करने लायक है। ये जेड में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट अल्फा और बीटा होंगे। और भैया हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है, और भैया हमें अल्फा बीटा निकालना आता है। बट भैया अभी हमने सवाल आगे नहीं पढ़ा है, पढ़ लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो जरूर निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा भैया माइनस बी बाय अल्फा बीटा, भैया सी बाय। दोबारा जो भी करेंगे भैया, इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो भी करेंगे इसमें करेंगे। क्वाड्रेटिक है, एक काम तो हमें अल्फा, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण 10वीं क्लास 11वीं क्लास जब भी क्वाड्रेटिक आती है, अल्फा और बीटा में खेल सकते हैं। यस भैया, पता नहीं, बट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा भैया, अल्फा बीटा में नहीं खेलना है, अल्फा बीटा में नहीं खेलना है, अल्फा बीटा में नहीं खेलना है भैया। मॉड जेड की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा में नहीं खेलना है भैया। टॉपिक क्लिक कर गया भैया? क्या भैया, मॉड जेड की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो टॉपिक इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। भैया जब भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल आता है, हम सबसे पहले ट्राइंगल इनइक्वालिटी भैया लिखते हैं। लिख दो, अगले पेज पर लिख दूं? हाँ भैया अगले पेज पर लिखते हैं, यहाँ पे कुछ करने लायक बचा नहीं। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी भैया बीच में सिर्फ एक मॉड आता है,
राइट में दो मॉड आते हैं, टूट जाते हैं और बीच में प्लस आता है। लेफ्ट में भी दो मॉड आते हैं, लेफ्ट में भी दो मॉड आते हैं और बीच में माइनस आता है। और भैया एक कंप्लीट मॉड आता है, कहीं आंसर नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है बच्चा, ट्रायंगल इनइक्वलिटी आपको क्लिक कर दी मैंने, लिख दी। ठीक है, अब भैया ट्रायंगल इनइक्वलिटी का सवाल है। भैया लेकिन सवाल में कुछ दिया ही नहीं, सवाल में तो बस ये दिया, और भैया कहीं मॉड तो है ही नहीं। भैया आप बोले ट्रायंगल इनइक्वलिटी का सवाल है, हमने भैया ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिख दी। अब हमारा काम होता है ये पहचानना कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किस तरफ आएगा। भैया इस पूरे सवाल में मॉड कहीं है ही नहीं अभी, तो हमें तो रिलेशन सिर्फ ये दिया था, तो भैया मॉड लगाना पड़ेगा। और बेटा ये बताओ, मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड लगा तो देंगे। बताओ बच्चा, यहां मॉड लगा दे। हाँ भैया, यहां मॉड लगा दो, पक्का मॉड लगा दें। यस भैया, पक्का मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक काम ऐसा ना कर ले, आप मॉड लगाओगे, यहां मॉड आ जाएगा, बट भैया मॉड के अंदर तीन टर्म्स दिख रही होंगी। ऐसा करो ना, ट्रायंगल इक्वलिटी जब हम लगाते हैं तो मॉड के अंदर दो टर्म्स अच्छी रहती है। तो ठीक है बच्चा, आ गया। हाँ भैया, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड इक्वल टू माइनस सी लिख देता हूं। नहीं आया क्या भैया? आ गया। क्या लगाना था भैया? अब लगा देता हूं। अब बताओ मेरे बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? भैया अब जाके समझ में आया, और यहां से यहां जंप नहीं मारा, यहां से वहां जाने के लिए क्या क्या लॉजिक सोच रहे हैं वो सोचना सिखा रहा हूं। यस भैया, पक्का। भैया आपने बोला ट्रायंगल इनइक्वलिटी का सवाल है, और ट्रायंगल इनइक्वलिटी का सवाल है तो भैया कहीं मॉड होना भी तो चाहिए। और भैया जो भी करना था वो इसी में करना था, मॉड होना भी चाहिए, तो भैया मॉड लगा दो ना। बट भैया मॉड के अंदर तीन टर्म्स आ जाएंगी, हमारे लिए अच्छी नहीं होती भैया तीन टर्म, हम तो मॉड के अंदर दो टर्म्स रखेंगे भैया, तीन टर्म्स अच्छी नहीं होती। कोई ना, एक टर्म को वहां भेज दो। क्या भैया हम ए जेड स्क्वायर को वहां भेज सकते थे? हाँ बच्चा। बी जेड को वहां भेज सकते थे? हाँ बच्चा। सी को वहां भेज सकते थे? हाँ बच्चा। बस एक को उधर क्यों भेजा? क्योंकि भैया मॉड के अंदर दो टर्म आए। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया भैया, बिल्कुल आ गया भैया। मॉड ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, हमारा भैया मॉड सी के बराबर आ गया। माइनस कहां गया भैया? कैसी बात कर रहे हो? माइनस तो मॉड के अंदर ही आ जाएगा भैया। इसको दिमाग में रखते हुए अब हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन ट्रायंगल इनइक्वलिटी में आएगा। कहां 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 कहां? भैया बीच में आएगा। यस बच्चा, आया। हाँ भैया, बीच में आएगा। कैसे पता लगा भैया? एक मॉड ट्रायंगल इनइक्वलिटी में बीच में ही आता है भैया, एक मॉड ट्रायंगल इनइक्वलिटी में बीच में ही आता है। बीच में मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड हुआ जाता है, ऐड किया जाता है। आ गया? हाँ भैया, लगा सकते हो। हाँ भैया, भैया मॉड टूट जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा भैया, मॉड टूट जाएगा भैया, बीच में माइनस आ जाएगा, कहीं आंसर नेगेटिव ना आ जाए इसलिए कंप्लीट मॉड लगा दिया जाएगा। और भैया ये तो पता है,
मॉड सी। यस बच्चा, लेस देन इक्वल टू। अब समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड स्क्वायर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं। तो आपने कहा था आंख बंद करके मॉड सेपरेट कर दो। यस भैया। भैया मॉड के अंदर बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड को सेपरेट कर देते हैं भैया। भैया सिमिलर काम यहां भी कर लेते हैं। आया? यस भैया। अब बच्चा देखो, काम हो गया। अब शायद ये इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी। मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी तीनों बराबर हैं। भैया ये और ये बराबर हैं, यानी कैंसिल हो जाएंगे। भैया ये सब बराबर हैं, तो भैया कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आया समझ में? हाँ भैया बिल्कुल आया। ये और ये तीनों बराबर है, तो भैया टू 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 है तो कैंसिल हो जाता है ना। भैया तीनों बराबर हैं, कैंसिल हो गए। भैया तीनों बराबर हैं, कैंसिल हो गए। भैया बीच में वन बचा। अभी खत्म नहीं हुआ है, बोला था ना काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यस भैया। अभी तो देखना, पूरी पिक्चर बाकी है इस सवाल में। यस भैया। भैया कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे कि जो टर्म मैथमेटिक्स में बार 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 आती है उसे टी मानना होता है। भैया कितनी बार बताओगे, मैथमेटिक्स में जो टर्म बार बार आती है उसे टी मानना होता है। भैया मॉड जेड बार बार दिख रहा था, टी मान लिया। अच्छा कर लेते हैं भैया सवाल को। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर बाकी है। यस भैया, ये तो आपने हमें लास्ट क्लास में कराया था भैया। अब पूरा करेंगे, डोंट वरी। आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा जो भी लगेगा लगाएंगे, बट घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो 4 से 5 मिनट में सवाल हो जाएगा। नहीं करेंगे तो वही 1 सवा घंटा एग्जाम में लगा के आओगे एक ही प्रॉब्लम में। प्रैक्टिस करोगे तो 4 से 5 मिनट बस। भैया ये इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, फिर ये इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, और फिर दोनों का कॉमन पोर्शन ले लेंगे। पक्का? हाँ भैया, हमें वो टी बताने हैं जिनके लिए ये 1 से छोटा हो और 1 इनसे भी छोटा हो। दिख तो रहा है भैया साफ साफ कि ये 1 से छोटा होना चाहिए एंड 1 इससे छोटा होना चाहिए। भैया करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं भैया। भैया ये तो इनइक्वलिटी आ गई। बच्चा क्या करते हो इनइक्वलिटी में? भैया इनइक्वलिटी में लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है भैया, उधर भेज देते हैं। भैया लेफ्ट साइड में 0 आ गई, लेकिन राइट साइड में फैक्टराइज फॉर्म में आना चाहिए। फैक्टराइज फॉर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। भैया नहीं हो रही, नहीं हो रही। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो तो भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भैया लगा लेते हैं। टी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर
1 बी स्क्वायर 1 हो गया -4 ए सी अपॉन 2 है। आ गया? हाँ भैया, क्यों नहीं आएगा? टी की वैल्यू -1 प्लस माइनस √5/2 आ गई। पक्का? हाँ भैया, बिल्कुल पक्का। इनिक्वलिटी आती है तो लेफ्ट साइड में 0 चाहिए होता है भैया, है। राइट साइड में फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स आ गए भैया। नंबर लाइन पर भैया जो रूट्स निकाले हैं, फैक्टराइज हो जाता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो भी रूट्स मार्क करते, अब भी रूट्स मार्क कर रहे हैं। -1 प्लस √5/2 और -1 माइनस √5/2। ये तो पता है कौन कहां आएगा, कौन कहां आएगा? हाँ भैया पता है। √5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 मान के चल लेते हैं, तो 1/2 भैया ये 0.5 है और भैया ये -1.5 है। ठीक। एक्सट्रीम राइट सबसे बड़ा, इससे बड़ा 10, टी को 10 डाला तो ये 100, 110 भैया पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। आंसर होगा, ये आंसर होगा तो भैया ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो भैया ये होगा, और भैया इक्वल टू का साइन है तो क्लोज आएगा। आता है? हाँ भैया, आपने लास्ट क्लास में भी सिखाया था। यही तो मैं चाहता हूँ, बस आप लास्ट क्लास की चीजें रिकॉल करके बताओ मेरे को। वेरी गुड बच्चा। आ गया? हाँ भैया। सॉल्व हो गया? कहाँ भैया, अभी तो भैया ये भी रह गया है सॉल्व करना। करते हैं भैया, ये भी आपने हमको लास्ट क्लास में बताया। मॉड ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी लेस देन इक्वल टू 1। भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई है, जल गई है, जल गई है। मॉड का आंसर लेस देन इक्वल टू 1 लाना है भैया। अगर इस मॉड का आंसर लेस देन इक्वल टू 1 लाना है तो हम इससे 1 तक डाल सकते हैं। 1.1 नहीं डाल सकते भैया इसको, क्योंकि फिर 1.1 आ जाएगा। और भैया -1 डाल सकते हैं तब 1 आएगा। -1.1 नहीं डाल सकते भैया, -1.1 डाला तो 1.1 आंसर आ जाएगा, और 1.1 1 से छोटा नहीं होता। भैया आपने बताया था और हमें समझ में आ गया भैया कि मॉड का आंसर अगर लेस देन इक्वल टू 1 लाना है तो उसे 1 से छोटा और -1 से बड़ा होना जरूरी है। आ गया? हाँ भैया, आपने लास्ट क्लास में ही तो बताया था कि मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 7 है तो x -7 से 7 है। बेटा ये याद करो, कॉमन सेंस है भैया, इसमें क्या याद करें, ये तो हमारा कॉमन सेंस है। ये भी याद करने बैठेंगे तो भैया हम मैथमेटिक्स सीख ही नहीं पाएंगे। वेरी गुड बच्चा। मॉड का आंसर लेस देन इक्वल टू 1 लाना है। इसका मतलब अंदर वाला नंबर 1 तक अलाउड है, 1 के बाद नहीं जाएगा। और भैया -1 तक अलाउड है, -1 से पीछे नहीं जाएगा। भैया मॉड का आंसर 1 लाना है तो हम लोग 1 तक लेके जा सकते हैं और -1 तक लेके जा सकते हैं। यहां गए तो भैया आंसर 1 से बड़ा आ जाएगा, यहां गए तो भैया मॉड जो है आंसर 1 से बड़ा कर देगा। वेरी गुड बच्चा। तो भैया हमें -1 से 1 के बीच में सिमटना पड़ेगा। वेरी गुड बच्चा। दोबारा बताऊं या कितनी बार बताओगे? अलग अलग तरीके से बता दिया। यहां से तो याद, यहां से कॉमन सेंस, यहां से नंबर लाइन से भी बता रहे हो कि मॉड का आंसर 1 से छोटा लाना है, तो इधर नहीं लाएंगे, नहीं तो आंसर 1 से बड़ा आ जाएगा। इधर भी नहीं लाएंगे क्योंकि माइनस इधर लाओगे तो मॉड उसे पॉजिटिव करके 1 से बड़ा ही कर देगा। इसका मतलब ये वाले आंसर ही लेने हैं भैया। फिर दो इनइक्वलिटी बन गई। पहले ये सॉल्व करते हैं भैया, फिर दूसरी सॉल्व। चलो बच्चा, पहले
टी स्क्वायर माइनस टी लेस देन इक्वल टू 1। सबसे पहले भैया 1 को इधर ले आते हैं। भैया राइट साइड ना फैक्ट, भैया यहां पे तो 0 ही चाहिए होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए होती है, फैक्टराइज फॉर्म में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भैया नहीं हो रही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ भैया लग रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, हाँ भैया कर लिया, अपॉन में आया। हाँ भैया क्यों नहीं आएगा। टी की वैल्यू 1 प्लस रूट 5/2, 1 माइनस रूट 5/2, क्या बनाएंगे भैया नंबर लाइन। कहां बनाएंगे भैया, उसी के नीचे बनाते हैं, कॉमन लेना आसान होगा। एक पॉइंट क्या मार्क करने की बोल रहे हो भैया, 1 प्लस रूट 5 यानी 1 प्लस 2 अपॉन 2, 3/2, 3.1 प्लस 2/2, 1.5 भैया, भैया इधर आएगा, भैया इधर आएगा पक्का। हाँ भैया बिल्कुल पक्का, चिंता ही मत करो। 1 माइनस रूट 5/2 यानी 1 माइनस 2/2 मतलब -0.5, -0.5 भैया चिंता ही मत करो, यहां आएगा पक्का, चिंता ना करूं, हाँ भैया चिंता ना करो, यहां आएगा पक्का। यस भैया पक्का, पक्का, यस भैया बिल्कुल पक्का। कैसे, क्या भैया, रूट 5 2 मान के चलते हैं भैया, ठीक है आपको सिखाते हैं हम, ठीक है बेटा सिखाओ। 2 1 1/2 यानी ये भैया 0.5, -3/2 भैया ये -1.5, भैया ये 1.5 और भैया ये -0.5, भैया बच्चा भी लगा नहीं, लगा पा रहे क्या। हाँ बेटा ठीक है, हो गया। यस भैया, अब एक्सट्रीम राइट में भैया ये नंबर सबसे बड़ा, ये नंबर इससे बड़ा 10, टी को भैया जब 10 डाल रहे हैं 100, -10 -1 भैया पॉजिटिव आ रहा है, लेस देन 0 भैया बिल्कुल गलत है, कतई पसंद नहीं आया, बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल गलत है तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल होगा, और बचा हुआ आंसर बिल्कुल नहीं होगा। यस भैया खत्म, कहा भैया खत्म, ये भी तो सॉल्व करो मेरे भैया, करो बच्चा। भैया राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। भैया लेफ्ट साइड फैक्टराइज फॉर्म में होनी चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भैया नहीं हो रही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac भैया रूट के अंदर -3 आ गया भैया, डी नेगेटिव है। वाह, बस यही तो चाहता हूं बच्चा मैं, इनइक्वालिटी, फैक्टराइज फॉर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी दिक्कत आ जाती है अगर डी लेस देन 0 होता है भैया। हाँ, रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac -3, डी भैया नेगेटिव है, और भैया जब डी नेगेटिव होता है तुरंत ए पे कमेंट करते हैं, ए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर भैया पॉजिटिव है, और भैया ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का मतलब आपने हमको सिखाया है कि टी को कुछ भी डालो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आ गया, हाँ भैया बिल्कुल आ गया, ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, एंड डी लेस देन 0 पैराबोला कभी भी डी लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा भैया, इसका मतलब ये पैराबोला
ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड, अपवर्ड तो ये भी होता है, अपवर्ड तो ये भी होता है, अपवर्ड तो ये भी होता है। डी लेस देन 0 यानी इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब पैराबोला एक्स एक्स को कट नहीं करेगा, यानी ये वाला पूरा पैराबोला ऊपर, ऊपर बोले तो भैया हमेशा पॉजिटिव, वाई ऑलवेज पॉजिटिव। आ गया, यस भैया ये हमेशा पॉजिटिव है, चाहे टी को कुछ भी डाले। भैया इस इनइक्वलिटी का आंसर तो टी बिलोंग्स टू आर। पक्का? हाँ भैया, ये बोल रहा है कि वो टी निकालो जिसके लिए ये पॉजिटिव आए। भैया ये तो कुछ भी टी डालो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब टी तो बिलोंग्स टू आर हो गया भैया, हो गया। यस भैया, कॉमन लेना था, यहां से तो टी बिलोंग्स टू आर आ गया, पूरी नंबर लाइन आ गई, पूरी नंबर लाइन आ गई। भैया इन तीनों में कॉमन पोर्शन लेना है, भैया ले लेते हैं, मुझे लगता है इन दो में लोगे वो इसमें तो आ ही जाएगा। यस भैया, और दिख रहा है दोनों का कॉमन पोर्शन, इसमें भी है इसमें भी। यस भैया, दिख रहा है दोनों का कॉमन पोर्शन, इसमें भी है इसमें भी। आ गया? यस भैया। कहां से कहां तक दिख रहा है भैया? -1 प्लस √5/2 से 1 प्लस √5/2। भैया टी बिलोंग्स टू, टी किसको बोला था भैया? मॉड जेड को बोला था। हो गया खत्म। यस भैया, क्या पूछा था भैया? मॉड जेड की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। भैया दिख तो रही है, मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू दिख तो रही है। अब बताओ बच्चा, मजा आया क्या? भैया ये तो बहुत ही धांसू सवाल था, ये तो जो लास्ट क्लास में कराया था लास्ट में जाके वैसा बना, बट स्टार्टिंग में भी कंसेप्ट थे इसमें तो। बताओ बच्चा, मजा आया क्या? हाँ भैया, ये तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है। अब आएगा तो भैया हम जेई एडवांस है पक्के से कर देंगे। एक बार चलो जल्दी से बताता हूँ। ये दिया था कोई कैलकुलेशन? ना भैया। ये दिया है कोई कैलकुलेशन? ना भैया। ये दिया है, हाँ भैया, क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा रूट मान के अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, आगे भी तो पढ़ो भैया, ये निकालना है। हाँ भैया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल है, यानी अल्फा बीटा की बकवास नहीं करनी भैया। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल है तो भैया ट्राइंगल इनइक्वालिटी सबसे पहले लिखनी होती है, लिख ले भैया। बट भैया ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखनी होती है, हमने लिख दी। बट भैया ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाने के लिए कहीं मॉड भी तो होना चाहिए, और जो करना है भैया, करना जो है वो इसी में करना है, और किस में करना है भैया? ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिख दी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए मॉड होना चाहिए, बट भैया मॉड है नहीं, मॉड लगा दो ना भैया। लेकिन दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी, मॉड के अंदर भैया 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कभी अच्छे नहीं लगते, हमें मॉड के अंदर सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे लगते हैं। समझ में आ गया भैया? 3 टर्म थी, एक टर्म को वहां भेज देते किसी को भी, भैया हमने सी को उधर भेज दिया। आया? ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सवाल है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिख दी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में तो मॉड लगा होता है, मॉड कहीं लगा नहीं है, मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड लगाकर अंदर 3 टर्म आ जाएंगी। बट भैया अच्छा रहेगा अगर 2 ही टर्म हो, तो एक को वहां भेज के मॉड लगा दिया, और अब ये भैया बीच में आएगा, स्प्लिट कर दिया। भैया मॉड के अंदर कभी भी ये होता है ना, तो आंख बंद करके हम लोग ये जरूर लगाते हैं, मॉड को स्प्लिट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है भैया। तो मॉड ए मॉड जेड स्क्वायर, मॉड बी मॉड जेड। और भैया अब ये काम आ गया कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी, भले के मान लो तीनों को, मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों के तीनों के बराबर हैं।
हाँ भैया, ये भी के है, 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 तो भैया के कैंसिल हो गया। अब आ गई हमारी इनइक्वालिटी। चलो एक बार और बता देता हूँ इनइक्वालिटी। पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, और लास्ट में कॉमन लेंगे। ये सॉल्व करने बैठा भैया, राइट साइड में जीरो चाहिए हो, ले आया भैया। लेफ्ट साइड में फैक्टराइज फॉर्म ही चाहिए होती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वार्टिक फॉर्मूला, डी लेस देन जीरो, यही तीन कंसेप्ट होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भैया नहीं हो रही, क्वार्टिक फॉर्मूले से रूट निकल गए, नंबर लाइन पे रूट्स प्लॉट कर दिए, आलतू फालतू नहीं, सिर्फ रूट्स प्लॉट करते हैं। और भैया इससे बड़ा नंबर 10 डाल के देखा तो ये ट्रू आ गया, इसका मतलब ये आंसर है, ये नहीं है, ये है। भैया अब ये सॉल्व करेंगे, और भैया अगर मॉड का आंसर लेस देन इक्वल टू 1 लाना है तो मॉड के अंदर वाले का आंसर -1 से 1 लाना है। जब मॉड के अंदर वाले का आंसर आप -1 से 1 लाओगे भैया, तभी तो मॉड का आंसर 1 से छोटा आएगा भैया। जब मॉड के अंदर का आंसर आप यहां से यहां तक लेके आओगे, तभी मॉड का आंसर 1 से छोटा आएगा। यहां कर दो तो भैया करके देख लो, मॉड का आंसर 1 से बड़ा आ गया है। यहां कर दो -3, भैया मॉड करके 1 से आंसर बड़ा आ गया है। तो भैया ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली, ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली। इस इनइक्वालिटी में पंगा पै गया। क्या पंगा पै गया भैया? इनइक्वालिटी है फैक्टराइज फॉर्म में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है क्योंकि डी लेस देन जीरो है। डी लेस देन जीरो आते ही ए पे कमेंट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव है, और ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो का मतलब टी को तुम कुछ भी डालो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यानी टी को यहां कुछ भी डालो हमेशा इनइक्वालिटी ट्रू आएगी। टी बिलोंग्स टू आर, तीनों का कॉमन पोर्शन ले लिया। टी बिलोंग्स टू आर का मतलब इसका तो कॉमन पोर्शन क्या ही लोगे, इन दो का ही ले लो, इसमें तो है ही वो आंसर। यस भैया, अब बताओ मजा आया या नहीं आया? भैया बहुत मजा आया, पक्का। तो लाइक कौन करेगा भैया? हम करेंगे। कमेंट कौन करेगा भैया? हम करेंगे। दोस्तों के साथ शेयर कौन करेगा भैया? हम करेंगे। अगर मजा आया है, मजा नहीं आया गाली वाली दो और निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यकीनन मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। और बोलता हूं ना, ऐसे सवाल नहीं कराता हूं चार सार, ऐसे भी कराता हूं, लेकिन ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे भी चाहता हूं भैया। तो बच्चा प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है बच्चा, अगर अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम कॉम्प्लेक्स 1 खत्म कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स 1 मैंने बहुत सारा करा दिया, बहुत सारा। मुझे लगता है इतना सारा तो कोई कराएगा भी नहीं, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स 1 करा दिया है। जब कॉम्प्लेक्स 2 का नंबर आएगा तब कॉम्प्लेक्स 2 का नंबर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार। उस टॉपिक में ना तो कोई फॉर्मूला है ना कोई कैलकुलेशन है, बस दिमाग। चलो देखेंगे। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।